स्टूडेंट, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाने से पहले फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट। पोजीशन ऑफ रेस्ट यानी कि जब आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते, बिल्कुल आप अपने आप को रेस्ट फील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। और जब आप इसके साथ कंज्यूमर वर्ड लगा देते हैं, कंज्यूमर कौन होता है? जो बाय करता है, किसको? कमोडिटी को बाय करता है विद हिज गिवन इनकम। तो नाउ बोथ वर्ड्स को मिलाने पर हमारी डिफाइन क्या तैयार हो जाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? इट इज अ सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद हिज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक बार और, ये वो सिचुएशन है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मैक्सिमम वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि स्टूडेंट, कोई भी पर्सन फुली सेटिस्फाइड कभी भी नहीं होता। हमेशा उसके लिए कोशिश रहती है कि वो चलो फुली नहीं हो सकता तो कम से कम मैक्सिमम कैसे गेन करेगा? विथ हिज गिवन इनकम, यानी जितनी इनकम है उसी इनकम में, ना ज्यादा ना कम, यानी गिवन उसके पास जितनी इनकम है और जो प्राइस मार्केट में है उन दोनों से अगर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फील कर रहा है, दैट ही will be in equilibrium. There is no tendency to change, यानी कि अब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाह रहा, आगे भी नहीं जाना चाहता और पीछे भी नहीं। It means he is in equilibrium. एक बार और, it is a situation when consumer gets मैक्सिमम, मैंने बताया मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज किया, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विथ हिज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसके लिए हमें पहले 3 फैक्टर चाहिए होंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी यानी कि आप मार्केट में जो गए हैं, सिर्फ एक ही कमोडिटी को लेने गए हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले होना चाहिए आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, जिसको हम कहते हैं MUX। सेकंड है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जिसको हम कहते हैं PX। और तीसरा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसको कहते हैं MUX। लेकिन अब कंडीशन क्या है उसको समझाने से पहले लेट वी गो, हम कहीं ऐसी जगह पर चलते हैं, किसी पार्टी वगैरह में, जहां पर सपोज करो आपको फ्री में कमोडिटी मिलती है, फ्री में। तो फ्री में कमोडिटी को लेने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं क्वांटिटी। मान लीजिए आप आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पहले टेबल थोड़ा सा बता देते हैं। फिर आपकी मान लीजिए MUX आपको खाने से हो रहा है 10 8 6 4 2 0, ठीक है। अब और आपको उस कमोडिटी का, क्योंकि आप शादी पर गए हैं 1 मिनट के लिए, तो आपको मान लीजिए अभी उसको किसी पार्टी पर हैं, तो आपको उसके लिए कोई प्राइस नहीं देना पड़ रहा। तो इट मीन्स आप तब तक कंजम्पशन करेंगे जब तक कि आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, जब MU 0 होती है उसे पॉइंट ऑफ सेटिएटी कहते हैं, यानी आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम मतलब 0 नहीं हो जाती, टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम नहीं हो जाती। यानी आपने ये तो देख लिया कि जब हम कहीं पर फ्री में चीज ले रहे हैं तो हमने आइसक्रीम ली 6 आइसक्रीम। क्यों बच्चे, ध्यान से देखेंगे, 6 आइसक्रीम हम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी यूटिलिटी 0 हो गई और हमारा यहाँ पर प्राइस 0 था, इसलिए हमने वहां पे 6 आइसक्रीम की। लेकिन अब एक ऐसी मार्केट में जाते हैं, अब हम तो हमेशा तो पार्टीज में जाते नहीं है आइसक्रीम, अब हमें जहां पर प्राइस देने पड़ते हैं, उसके लिए मैं आपको अलग टेबल बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए इसी टेबल को ही हम कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए अब आपको उसके लिए प्राइस देने पड़ रहे हैं 4 रुपीज पर आइसक्रीम है। अब इसको भूल जाइए। अब आप देखिए कि क्या आप जब देखिए रिमार्क्स देते हैं, रिमार्क में आपको बताती हूँ कि पहली आइसक्रीम में आपको क्या दिखा। पहली आइसक्रीम में आपको यूटिलिटी मिल रही थी 10 की और आपको पैसे देने पड़ रहे थे 4, यानी यहाँ पर आपका MUX ग्रेटर था PX से, यानी नेचुरली फायदा हो रहा है, आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है और आपको 4 रुपीज देने पड़ रहे हैं। आप सेकेंड आइसक्रीम भी लेना चाहोगे, उसमें आपकी यूटिलिटी हो जाती है 8 और आपको प्राइस देने पड़ रहे हैं 4। स्टिल वहां पर अभी यही सिचुएशन है, MU ग्रेटर देन PX। अब थर्ड आइसक्रीम में भी आप चेक कर सकते हैं, 6 ग्रेटर देन 4 है, यानी MUX आपका ग्रेटर है PX से। नाउ आप और लेना चाहेंगे, वाओ आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे ही आपने 4th आइसक्रीम जैसे ही ली, ठीक है, इसको नहीं देखना आप, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपकी यूटिलिटी भी 4 है और आपका प्राइस भी 4 है। अब आप इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए देने हैं, तो 4 आइसक्रीम खाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी MUX किसके इक्वल हो गई? PX के लिए। नोट किया स्टूडेंट, जब हम फ्री ले रहे थे तो हमने कितनी आइसक्रीम खाई? जब MU 0 था। लेकिन नहीं, अब हम करेंगे व्हेन प्राइस गिवन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी एक कंज्यूमर कितनी यूनिट्स को कंज्यूम करता है जहां पर MUX इज इक्वल टू PX है, यानी दो यहाँ पर हम करेंगे जो लॉस है उसका
वो उसके गेन के, यूटिलिटी, यहाँ पर यूटिलिटी लॉस है ना यहाँ पर, और यूटिलिटी गेन के बराबर जब हो जाता है तब हम उसे कहते हैं MUX इज इक्वल टू PX। यानी कि लेकिन एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट, हम मार्जिनल यूटिलिटी को हाउ कैन वी कंपेयर विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका जो यूनिट्स है वो है यूटिल्स, इसका यूटिल्स है रुपीज। मैथमेटिकली आप देखें तो हाउ कैन यू कंपेयर MUX इज इक्वल टू PX, नहीं, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब आप इसको रुपीज बनाने के लिए आपको MUX को MUM से डिवाइड करना है। MUM का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जैसे ही आपने MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब कि आप 1 रुपीज में आप 1 रुपीज की कितनी वर्थ है, आप कितनी यूटिल्स परचेज कर सकते हैं, उसे कहते हैं। यानी जैसे ही आपने MUX को MUM से डिवाइड किया तो वो आपका बन जाता है MU रुपीज। अब देखिए कितना अच्छा हुआ, यानी MU रुपीज, ये भी रुपीज का है, ये भी रुपीज का। नाउ इट इजी टू कंपेयर, यानी MUX को, यूटिल्स को हटाने के लिए, उसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमने MUX अपॉन MU किया। यानी अब हमारी कंडीशन बन जाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी वेयर MU रुपीज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना। और सेकेंड आपको पता ही है कि MU शुड बी डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ DMU पढ़ा था ना, MU जो है आपका डिमिनिशिंग होता जाए। एक बार और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी वेयर MU, अब X की जगह पे आपको बेटर वर्ड है, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना। अब आप देखिए, अगर आपको यहाँ पर क्या है, जो यूटिलिटी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं और यहाँ पर जो आपकी गेन है वो बिल्कुल इक्वल हो रही है। अब हम देखते हैं अपना एक और टेबल से, आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हम MUX ले लेते हैं 20 18 16 14 12 10। अब हम यहाँ पर जो आपकी यूटिलिटी है वो मान लीजिए हम आपकी 1 रुपीज की वर्थ 2 ले लेते हैं, 2 यूटिल्स है यानी MUM। तो अब आपको MU रुपीज निकालने का फॉर्मूला है आपका MUX अपॉन MUM। और अगर मैंने 2 रुपये ली तो आपको इसको डिवाइड करना है 10 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड, आपको समझ आ गया ना मैं क्यों डिवाइड कर रही हूँ। MUX को MU रुपीज में बनाने के लिए हमारा 14 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा ये वाला कॉलम अब आ जाएगा MU रुपीज का। मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ बट यहाँ मैं दोबारा लिख रही हूँ। ये आ गया आपका 10, ये आपका आ गया 9, 8, 7, 6, 5। अब आप मान लीजिए प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है आपका, प्राइस जो है वो आपका है 6 रुपीज, 6 रुपीज पर यूनिट ऑफ आइसक्रीम है। तो अब आप इन दोनों को आप कंपेयर करना आसान है, यानी मार्क का कॉलम बनाते हैं हम। अब आप देख रहे हैं कि जब तक आपने 3 आइसक्रीम कंज्यूम करी तो आपकी यहाँ पर MU रुपीज ग्रेटर थी PX के, लेकिन ये वाला आपका जो था यहाँ पर आपकी नहीं सॉरी 4, यहाँ तक आपकी जो 4th आइसक्रीम है, सॉरी 5th आइसक्रीम, वहाँ पर आपकी MU रुपीज इज इक्वल टू PX, बिकॉज यहाँ पर आपकी जो आपने सेक्रीफाइस कर रहे हो और वो आपकी यूटिलिटी गेन के बिल्कुल इक्वल हो जाती है। तो एक रैशनल कंज्यूमर जो है वो 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम को कंज्यूम करेगा। एक और टेबल बनाते हैं क्योंकि बच्चों आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम देते हैं क्वांटिटी 1 2 3 4 5 और आपको यहाँ पर MU रुपीज ही दिया हुआ है 5 4 3 2 1। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, MU रुपीज है। अब आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना और आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी 3 रुपीज है, मान लीजिए 3 रुपीज है। तो अब आपको कंपेयर करना है। फर्स्ट आइसक्रीम जैसे ही आपने कंज्यूम करी, यहाँ पर रिमार्क लिखेंगे, यहाँ पर आपने देखा MU रुपीज ग्रेटर है PX से, नाउ कंज्यूमर विल रेडी टू बाय मोर, क्योंकि यूटिलिटी गेन अभी भी ज्यादा है। यूटिलिटी से गेन आपको 5 हो रही है और सेक्रीफाइस आपको 3 हो रही है। तो देखा जाए तो आपको 2 का फायदा हो रहा है। लेकिन अगली है हमारी यूटिलिटी गेन, हमारी कितनी है स्टूडेंट 4, और हमें सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, अभी भी हमारी वही कंडीशन है। लेकिन 3rd आइसक्रीम खाते ही हमने क्या देखा, MU रुपीज
px। और आफ्टर दिस आपने क्या नोट किया कि आपकी यूटिलिटी गेन आपकी कम होती जा रही है, सैक्रिफाइस ज्यादा। तो हम इसकी सबसे पहले हम इसका इक्विलिब्रियम बनाते हैं, MU रुपीज इज इक्वल टू px। यानी एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, जब उसकी MU रुपीज किसके इक्वल हो जाती है, px के। यानी जो जितनी वो यूटिलिटी गेन कर रहा है वो बिल्कुल इक्वल हो जाती है यूटिलिटी सैक्रिफाइस के। अब आता है थर्ड आइसक्रीम से पहले अगर वो लेता तो आपकी अगर MU रुपीज ग्रेटर हो जाती है px से, तो यहाँ पर आपने नोट किया यूटिलिटी गेन आपकी ग्रेटर है यूटिलिटी सैक्रिफाइस से। कंज्यूमर विल बाय मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, वो तब तक लेता रहेगा। और अभी लॉ ऑफ DMU है, जैसे ही वो और यूनिट खरीदेगा MU फॉल होती जाएगी, और MU तब तक फॉल होती जाएगी जब तक वो किसके बराबर ना हो जाए, MU रुपीज इज इक्वल टू px। अब हम करते हैं when MU रुपीज इज लेस देन px, यहाँ पर उल्टा कर लीजिए, यूटिलिटी गेन जो हो रही है वो यूटिलिटी सैक्रिफाइस से कम है, यानी आपको मिल कम रहा है और आपको सैक्रिफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है, देन ही विल कंज्यूमिंग लेस यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। लेस यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी में अब उसका रिएक्शन क्या होगा, जैसे ही उसने लेक्स दी MU बढ़ेगी और वो तब तक बढ़ती जाएगी जब तक MU रुपीज किसके इक्वल ना हो जाए, px के। अब हम इसको टेबल हमने बनाया, अब हम डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स। टेबल में दोबारा बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 2 वही पुरानी वाली ही बना देते हैं। 5 और आपकी MU रुपीज मैंने यहाँ पर ली थी 5 4 3 2 1 और px हम ले लेते हैं 3। अब आपने देखा था ना रिमार्क में, अभी हमारा यहाँ पर क्या हुआ था, हमारा यहाँ पर रिमार्क्स में हमने रिमार्क करना है, ए कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम थर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी बिकॉज हियर MU रुपीज इज इक्वल टू px। अब हम डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, यूनिट कंज्यूम, OY पे हम लेंगे यूटिलिटी। अब आपको अपने यूनिट्स 1 2 3 4 5, ये भी आपका बाई चांस है 1 2 3 4 5। 1 पर 5, 2 पर आपका 4, 3 पर 3, 4 पर 2, 1 पर। अब आप इसे जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपकी MU रुपीज आ जाएगी। और प्राइस क्या है, 1 पर भी 3, 2 पर भी 3, 3 पर भी 3, तो ये आपकी प्राइस। और अब एक आप ध्यान से देखिए, ये आपका जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ पर आ गया, एट पॉइंट E वेयर MU रुपीज इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक फ्री हैंड रो डायग्राम देखिए। OX पे अभी आपको बताया यूनिट कंज्यूम लिया हमने, OY पे यूटिलिटी जिसमें आप MU भी मेजर कर रहे हैं एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी मेजर कर रहे हैं। प्राइस पर यूनिट आपका कांस्टेंट है और MU आपकी फॉलिंग है। मैं दोबारा बना के दिखा रही हूँ। और आपका ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कौन सी यूनिट पर आ गया, OQ यूनिट पर, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम हमेशा E से शो करते हैं, बिकॉज हेयर MU रुपीज इज इक्वल टू px। ठीक है स्टूडेंट। अब ये वाला एरिया आपका क्या शो करता है, ये सारा ये शो करता है MU रुपीज ग्रेटर है px से, यानी जो आपकी जो यूटिलिटी गेन हो रही थी वो आपकी यूटिलिटी सैक्रिफाइस से ज्यादा है। देन ही विल कंज्यूम मोर, और जैसे ही वो खरीदेगा तो देखिए वो कैसे नीचे आता जा रहा है और तब तक इक्वल आता जाएगा जब तक कि वो MU रुपीज इज इक्वल टू px ना हो जाए। ये वाला एरिया क्या शो कर रहा है, आफ्टर पॉइंट E। आफ्टर पॉइंट हमें शो हो रहा है कि हमारा जो MU रुपीज है वो लेस है px से, यानी कि हमारी यूटिलिटी गेन जो है वो कम है बजाय यूटिलिटी सैक्रिफाइस के। तो ही विल बाय लेस, और लेस होते ही तब तक करता रहेगा जब तक कि वो दोबारा E पॉइंट पर ना हो जाए। रिएक्शन दोबारा देख लीजिए बच्चों। MU रुपीज इज इक्वल टू px में आपका बढ़िया चल रहा था, यूटिलिटी गेन किसके इक्वल हो
होगा यूटिलिटी सैक्रिफाइस की, तो ना तो वो आगे जाना चाहेगा ना पीछे, ही विल कंज्यूम द 3 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। लेकिन आफ्टर द पॉइंट क्या होता है, अगर आपने यूटिलिटी ज्यादा ले लिया तो आपकी MU रुपीस कम हो जाएगी PX से, और अगर आप बिफोर द पॉइंट इक्विलिब्रियम जाते हैं तो MU रुपीस लेस हो जाती है। ठीक है, ये है हमारा इक्विलिब्रियम, यानी हम ना तो ग्रेटर पे अपने आप को रोकना चाहते हैं ना लेस पे, तो ये हमारी इक्विलिब्रियम हमेशा कहाँ पर स्ट्राइक आउट होता है, स्ट्रक आउट होता है वेयर MU रुपीस इज इक्वल टू PX। A consumer is in equilibrium in the case of single commodity where MU rupees is equal to price of the commodity। समझ में आया स्टूडेंट्स? अब मान लो हमारा न्यूमेरिकल आ जाता है पेपरों में, हमारा न्यूमेरिकल है क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7, और हमारी मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी 18 15 12 9 6 3 0, तो ये MUX है। ठीक है, और प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी हमें दे रखा है, हमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी 3 दिया हुआ है। अब हम ले लेते हैं, पहले हमें MU रुपीस निकालना है। MU रुपीस का फॉर्मूला होता है MUX अपॉन MUM, तो हमारी यहाँ पर 1 रुपीस की जो वर्थ है वो 3 यूटिल्स दी हुई है, यानी हमें MUX को किससे डिवाइड करना है, 3 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 6 5 4 3 2 1 एंड 0। अब हमें कंपेयर करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब आप कंपेयर करिए वेयर MU रुपीस इज इक्वल टू PX। देखिए आपने नोट किया, आपको यहाँ पर क्या मिला कि आपका यहाँ पर MU रिमार्क में लिखिए, यहाँ पर ए कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट 4th यूनिट ऑफ आइसक्रीम वेयर MU रुपीस इज इक्वल टू PX। ऊपर वाला आपको क्या दिखा रहा है, वेयर MU रुपीस आपकी ग्रेटर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी वो अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा, बट आफ्टर द इक्विलिब्रियम अब अगर आप और भी कंज्यूम करते हैं तो MU रुपीस इज लेस देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसलिए कंज्यूमर की जो इक्विलिब्रियम आएगा वो हमेशा उस लेवल ऑफ कंजम्पशन पर आएगा वेयर MU रुपीस इज इक्वल टू PX। ठीक है स्टूडेंट, ये तो था हमारा इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अब हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ 2 कमोडिटी। अब ऐसा तो नहीं कि हम हमेशा एक ही कमोडिटी को लेने जाते हैं, हम 2 कमोडिटी भी तो ले सकते हैं। तो इन द केस ऑफ 2 कमोडिटीज के लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले मैं सिंपल बताती हूँ फिर डिफाइन बताऊंगी। ये तो आपने देख लिया स्टूडेंट कि जब हम सिर्फ सिंगल, जो ये मार्शल के अकॉर्डिंग है, जब आप सिंगल कमोडिटी यानी X कमोडिटी लेने चाहते हैं, X कमोडिटी, तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होता है, अभी आपने देखा वेयर MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बट इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, वेयर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपका, क्योंकि ये आपने तो सिर्फ ऊपर नीचे ही तो करा। अब अगर आप Y कमोडिटी लेने चाहते हैं, इन द केस ऑफ Y कमोडिटी, अब आप क्या करेंगे, अब Y कमोडिटी में आप कंपेयर करेंगे वेयर MUY अपॉन MUM इज इक्वल टू PY। अब इसको ठीक करिए, ये क्या हो जाएगा, MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। आपने नोट किया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बताइए, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM, ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, और MUY अपॉन PY ये थी हमारी सेकेंड कंडीशन। राइट इक्वल हो, क्योंकि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी हमारी एजम्पशन है कि कांस्टेंट है, राइट इक्वल, तो हमारा लेफ्ट इक्वल हो जाता है। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। MUM को कोई बात नहीं, कांस्टेंट है, यानी कि हमारी कंडीशन इन द केस ऑफ 2 कमोडिटी बन गई वेयर MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY।
यानी इन द केस ऑफ टू कमोडिटी में हम कंपैरिजन करते हैं कि जहां पर दोनों की मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई इन टर्म्स ऑफ प्राइस, जहां दोनों की यूटिलिटी इक्वल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटी। यानी कंज्यूमर, अब इसकी दो कंडीशन बन गई, आपको पहले मैंने सिंपल बताया, अब कंडीशन बताती हूँ। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ टू कमोडिटी, पहली कंडीशन क्या बनी, वेयर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, और सेकेंड कंडीशन तो हमेशा ही अप्लाई करती है, एम यू शुड बी डिमिनिशिंग, नहीं तो ये अप्लाई नहीं करेगा हमेशा। आपने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में एम यू शुड बी डिमिनिशिंग होना चाहिए। अब इसको भी हम टेबल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, आप देखिए एम यू हमारी दो कंडीशन बन जाती हैं, वेयर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई एंड एम यू शुड बी डिमिनिशिंग। एक टेबल से मैं आपको बताती हूँ। इस टेबल में मैंने आपको 5 यूनिट्स तक क्वांटिटी ली है, 1 2 3 4 5, और एम यू रुपीज 12 10 8 6 4, और एम यू वाई की रुपीज की जो वर्थ है वो है 10 8 6 4 2। इस टेबल को बनाने के लिए मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि दोनों कमोडिटी का प्राइस 1 रुपीज है और हमारे पास जो मनी इनकम है वो 5 रुपीज है। तो आप जैसे रैशनल कंज्यूमर है, आपके हाथ में 5 रुपए हैं, तो जब आप फर्स्ट रुपीज स्पेंड करेंगे तो आप कंपेयर करेंगे, आपको एक्स से मिल रही है 12 यूटिल्स और आपको 10 से मिल रही है 10। ये तो नेचुरली आप मान लीजिए ऑरेंज और एप्पल लेने गए, वाइल कंपेयरिंग एप्पल और ऑरेंज, आप देखते हैं आपको एप्पल से तो 12 यूटिल्स मिल रही है और ऑरेंज से 10, और आपको पहला रुपीज, फर्स्ट रुपीज आप इसको कंपेयर करेंगे और आप अपना फर्स्ट रुपीज किस पे खर्च कर देंगे, एक्स पे, क्योंकि वाइल कंपेयरिंग एक्स एंड वाई यू आर गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन ऑन एक्स। अब आती है हमारा फर्स्ट रुपीज स्पेंड हो गया, सेकंड रुपीज की बात आती है। सेकंड में हमें वाई से एक्स 10 मिल रही है और एक्स से भी 10, क्योंकि हम एक्स ले चुके हैं तो नेचुरली हमारा जो सेकंड रुपीज है वो हमारा वाई पे स्पेंड होगा। ठीक है, अब हमने थर्ड रुपीज खर्च करना है। थर्ड रुपीज, हम रैशनल कंज्यूमर है, ये याद रखना, हमारा मेन मोटिव है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करना। थर्ड रुपीज में हम चेक करते हैं, एक्स से हमें मिल रही है 10, वाई से मिल रही है 8, तो हम थर्ड रुपीज कहां पर खर्च कर देंगे, एक्स पे, बिकॉज बाय कंपेयरिंग एक्स एंड वाई यूटिलिटी वी विल गेट मोर यूटिलिटी फ्रॉम एक्स। थर्ड रुपीज खर्च हो गया। अब बात आती है 4 रुपीज की। 4 में हमने चेक करा, एक्स से हमें मिल रही है 8, वाई से मिल रही है 8, लेकिन एक्स की हम ऑलरेडी 2 यूनिट्स परचेज कर चुके हैं तो नेचुरली हमारा ध्यान वाई पर होगा। तो हमारा 4th रुपीज कहां पर खर्च हो गया, 8 रुपीज पर। अब बचा एक लास्ट 5th रुपीज। 5th रुपीज में हम फिर कंपेयर कर रहे हैं 8 और 6, तो हमारा 5th रुपीज कहां पर खर्च होगा, 8 पे, बिकॉज बाय कंपेयरिंग वी आर गेटिंग मोर सेटिस्फेक्शन इन एक्स। तो अब आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी आती है, क्योंकि 3 यूनिट आपने लिए एक्स की, 12 प्लस 10 प्लस 8, और 2 यूनिट आपने ली हैं एक्स की, वाई की, तो आपकी हो गई ये 22 30 48 यूटिल्स आपको सेटिस्फेक्शन मिली। और अगर आप रैशनल कंज्यूमर ना होते, बिना सोचे समझे आप मान लीजिए 4 रुपए एक्स पे खर्च कर देते और 1 रुपीज वाई पर, तो क्या होता, आपकी सेटिस्फेक्शन होती 10 प्लस 8, 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10, आपकी सेटिस्फेक्शन आती है आपको 22 30 36 40, यानी आपकी सिर्फ 46। यानी एक कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करते हुए अपना देखता है कि उसका लास्ट रुपीज कहाँ स्पेंड हो, कि ताकि उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम हो जाए। यानी अब हमें आपको बताते हैं इन द केस ऑफ टू कमोडिटीज को हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। इक्वी मतलब हम मार्जिनलिटी को कंपेयर करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए कंज्यूमर गेट, मैंने कहा था ना डिफाइन बाद में बताऊंगी, क्योंकि जब तक आपको, अब आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। इन द केस ऑफ टू कमोडिटी में एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब गेन करता है, व्हेन रेशियो ऑफ एमयू ऑफ टू कमोडिटी टू देयर रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। यानी एमयू एक्स अपॉन पी एक्स किसके इक्वल होता है, एमयू वाई अपॉन पी वाई। देखो क्या लिखा है, व्हेन रेशियो ऑफ एमयू ऑफ टू कमोडिटीज इज इक्वल टू रिस्पेक्टिव प्राइसेस आर इक्वल। अब हमारा आता है क्या होगा कि अगर एमयू एक्स अपॉन पी एक्स ग्रेटर हो जाएगा एमयू वाई अपॉन पी वाई। सिंपल, आप एक रैशनल कंज्यूमर हैं, आप बाजार में एक्स और वाई लेने गए और आप देख रहे हैं कि आपको एक्स से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, वाई से कम,
रैशनल कंज्यूमर कंपेयर कर रहा है, वाओ एप्पल खरीदने से मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है वाई से कम, तो एज ए रैशनल कंज्यूमर आपका क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन को डॉट में लिखेंगे। हियर हम क्या देख रहे हैं, बोलो, मार्जिन यूटिलिटी जो एक्स की है इन रुपीज ऑफ वर्थ में, वो आपकी वाई से ज्यादा है, तो आप एक्स को ज्यादा करेंगे। ही विल बाय मोर, ही विल कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। एक्स को ज्यादा लेगा, और एक्स को ज्यादा लेने से क्या होगा, क्योंकि उसको दिख रहा है कि एक्स की यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स ज्यादा है वाई से, तो एक्स को ज्यादा लिया। अब लॉ ऑफ डीएमयू भी बैठा हुआ है ना, वो क्या कहेगा, जैसे ही आप एक्स को ज्यादा लोगे तो एमयू एक्स फॉल होगा, और ये तब तक फॉल होता जाएगा जब तक कि ये दोनों एमयू एक्स अपॉन पी एक्स किसके इक्वल ना हो जाए, एमयू वाई अपॉन पी वाई। थर्ड, अगर हम अब हमारा केस आता है, हो सकता है ये भी तो हो सकता है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स लेस एम यू वाई अपॉन पी वाई से, यानी एक रैशनल कंज्यूमर मार्केट में जाकर देखता है कि एक्स की यूटिलिटी जो है वो कम है, यूटिलिटी गेन कम हो रही है और वाई से ज्यादा हो रही है, तो वो किसको खरीदना शुरू कर देगा, वाई की कंजम्पशन बढ़ा देगा और एक्स की कम कर देगा। अब वाई की कंजम्पशन बढ़ाएगा तो नेचुरली एम यू वाई क्या होना स्टार्ट कर देगा, फॉल, और एम यू फॉल होता होता तब तक फॉल हो जाएगा जब तक कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स किसके इक्वल ना हो जाए, एम यू वाई के, है ना। अभी आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से बताती हूँ। मान लो आपकी एम यू एक्स है 5, पी एक्स है 3 और एम यू वाई है आपकी 6 और पी वाई है आपका 2। अब एक कंज्यूमर कैसे कंपेयर करेगा, उसको कंडीशन पता है कि एम यू एक्स इज अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। पुट द वैल्यू, एम यू एक्स है 5, प्राइस है 3, एम यू वाई है 6 अपॉन 2। उसको डिवाइड करोगे, ये आ रहा है 1.66, ये आ रहा है 33। क्या ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है? नो। क्यों? बिकॉज पहले यहां पर हम लिखेंगे ए कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बिकॉज हेयर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। अब उसका क्या रिएक्शन होगा, अब जैसे ही वो देख रहा है एक्स को कम यूटिलिटी मिल रही है वाई, तो किसका कंजम्पशन बढ़ाएगा, वो वाई का बढ़ाएगा और एक्स का कंजम्पशन कम करेगा, तब तक कम करता रहेगा जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए। लेट वी टेक अनदर एग्जांपल। सपोज एम यू एक्स हम ले रहे हैं 10 और पी एक्स ले रहे हैं 5 और एम यू वाई हम ले लेते हैं 15 और पी वाई हम ले लेते हैं ये भी 3। अब फिर देखिए हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन चेक करेंगे, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। एम यू एक्स है हमारा 10, प्राइस है 5, एम यू वाई है हमारा 15 और प्राइस है 3। ये आ रहा है आपका 2, ये आ रहा है आपका 3। तो ये कंज्यूमर इज नॉट इक्विलिब्रियम बिकॉज हेयर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। नाउ व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर वाई को ज्यादा लेगा और ज्यादा लेते ही एम यू फॉल करेगी और तब तक फॉल करेगी जब तक वो दोनों इक्वल ना। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्लियर नहीं होता तो अब हम ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर एम यू एक्स 20, पी एक्स हम ले लेते हैं 10, एम यू वाई ले लेते हैं हम यहाँ पर 15 और प्राइस हम ले लेते हैं यहाँ पर 6। अब हम कंपेयर करते हैं, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन 20 अपॉन 10 एंड 15 अपॉन 6, ये तो आपका आ रहा है 2 और ये आपका आ रहा है 5 अपॉन 2 यानी 2.5। फिर आप कंपेयर करेंगे, जिससे आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी आप उस पर अपना कंजम्पशन बढ़ा देंगे, बढ़ाते ही उसकी एमयू फॉल हो जाएगी वाई की, और तब तक फॉल होगी जब तक दोनों इक्वल ना हो जाएं। यानी एक कंज्यूमर लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी के कब इक्वल होता है, वेयर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई।